सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत है मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा वाणी पे। और बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त की आप सबों को, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सबों को। बहुत ही अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ जो है आप सबों के बीच तो भी आ ही गया होगा, पर हमने चाहा कि नहीं, जो साइट पे आया हुआ है वो हम आपको दिखाएं कि कैसे, मतलब साइट पे अब तो है पूरा क्लियरली आ चुका है, पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है बी एस्टेट को लेकर के। जो है हम लोग जो इस आवाज़ को 6 महीने साल भर से जो उठा रहे थे, अंततः वो सफल हुआ और हमारी जीत हुई। तो हम ये आपको बताने आ रहे हैं, खुशी भी जाहिर करने आए हैं कि कितनी, मतलब शिद्दतों के बाद, कितनी मेहनतों के बाद जो बी एस्टेट का नोटिफिकेशन अंततः रिलीज हो चुका है। 17 अगस्त से इसकी जो है फॉर्म भी फिलअप होने वाली है। हम आपको ये स्क्रीन पे जो भी चलता हुआ दिख रहा होगा उसे आप एकदम अच्छे से देखिएगा, कैसे आप जो है वहाँ साइट पे जा कर के पहले यहाँ सरकारी रिजल्ट पे जाइए, फिर यहाँ जो ऊपर जो चल रहा है इसे आप क्लिक करिए। इसको क्लिक करके आप पूरा अच्छे से इसको पढ़िए। अच्छे से रीड करने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या फ़ी लगेगी और क्या इसकी योग्यता होगी, कितनी लास्ट डेट है, सारी चीज़ इसमें आपको पता चल जाएगा। हम आपसे एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों करने के लिए आए हैं। आप सबों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि अभी जो हमारे शिक्षा मंत्री कर रहे हैं और जो हमारे बिहार की स्थिति बनी हुई है, आप उस सबों को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए इन मुद्दों को। आप बच्चे हैं ना, जो है हमारी युवा पीढ़ी बच्ची हैं, और ना सरकार बच्चे हैं। दोनों सरकार तो जो है वो मगरमच्छ वाली आंसू बहाते हुए एक खेल खेल रही है। एक खेल क्या खेल रही है कि सभी स्टूडेंट को जो है बांटने का कोशिश कर रही है। ये कर रही है कि आप स्टेट वाले हो आप लड़ो अलग, आप जो है लाइब्रेरियन वाले हो आप अलग लड़ो, बीपीएससी वाले आप अलग लड़ो, एसबीएसएससी वाले अलग लड़ो। लेकिन इन सभी बातों से हट करके एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि दिलीप भैया जो भी कर रहे हैं, सभी को एकजुट करके एक छत के नीचे ला करके जब एक मुहिम में ला करके खड़े किए हैं लड़ने के लिए, तो इसकी ताकत दुगनी तिगनी हो जाएगी। अब हमें बिहार में शिक्षा के मैटर में बदला नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए, बदलाव। आज की युवा पीढ़ी के साथ जो छलावा हो रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं, जो भी छलावा कर रहे हैं मिथिलेश कुमार जी, वो बहुत बुरी तरह से छलावा कर रहे हैं। जैसे भूखे शेर के सामने जो है मांस का छोटा सा टुकड़ा फेंक करके, एक बहुत सारे पिंजरे में शेर 10, 5 या 100 शेर हैं, और वहाँ वो क्या कर रहे हैं, इतना छोटा सा मांस का टुकड़ा फेंक दे रहे हैं ताकि वो जो है भूख से तड़प तड़प के एक दूसरे को मार डाले। वो ऐसा काम मिथिलेश कुमार जी कर रहे हैं। हमारे जो माननीय, तो बोलने में भी हमको बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि वो इस पद के लायक ही नहीं है। इस पद की गरिमा को उन्होंने तार तार कर दिया है। शिक्षा मंत्री जी इस पद पे रहने के लायक ही नहीं है, ना हमारे जो है मुख्यमंत्री लायक है। अब तो हम कहते हैं क्या, अभी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं, सीधे मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जाए, सीधे मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगे, क्योंकि जब हमारे घर के गार्जियन ही अच्छे नहीं हैं तो हमारे घर का भरण पोषण कैसे हो सकता है। आप जो बी एस्टेट के बच्चों को जो है बीपीएससी के बच्चों के साथ लड़ाना चाह रहे हैं, आप खुद देखिए, आप ये बॉर्डर है, अभी स्टेट को बॉर्डर बना करके इस साइड बीपीएससी वाले को खड़ा कर दिया, और इस साइड सेकेंड जो है 2025 के जो स्टेट क्वालिफाइड हैं उसको खड़ा कर दिया। आप देखिए, आप स्टेट वाले बच्चे 2025 में भी बीपीएससी वाले बच्चे से भिड़ गए थे, ये कह के कि आप लोग जो है बीपीएससी वाले बच्चे चाहते हैं कि बी एस्टेट का ऑर्गेनाइज नहीं हो। पर आप खुद सोचिए कि बीपीएससी वाले बच्चे को बी एस्टेट से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, वो स्वागत योग्य है। स्टेट आना एक स्वागत योग्य है कि सभी को चांस मिलना चाहिए। और हम तो सबसे पहला वो चैनल हैं और सबसे पहले हम इन बातों को आवाज़ उठाए हैं। बी एस्टेट का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि 26 जो है अब लास्ट हो चुका है, 2026 जाने को है, जबकि हमारी गवर्नमेंट कमिटमेंट कर चुकी है कि हम साल में एक बार बी एस्टेट को ऑर्गेनाइज करवाएंगे, तो करवाना ही चाहिए, क्योंकि उनका जो है ये उनकी ये मनमानी नहीं चलेगी। एकमात्र हम अकेले, आप देख लीजिएगा पूरे चैनल पे कि हम लगातार इस बात के लिए आवाज़ उठाते रहे, और अंत में सफलता हाथ लगा। लेकिन एक दुख की बात यही है कि बहुत सारे हम चैनल को रीड किए, बहुत सारे लोगों के
जो है कमेंट्स भी पढ़े, दूसरे दूसरे चैनल पर भी जा कर के हमने कमेंट्स को पढ़ा, तो बहुत दुख हुआ हमें। तो हमने सोचा कि हम अपने चैनल के माध्यम से कहीं अपने भाई बहनों को समझा पाए, तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी बीएसटेट यहाँ है और बीपीएससी यहाँ है, और आप यहाँ देखिए, यहाँ 2025 वाले बीएसटेट वाले को देखिए। यहाँ वो सोच रहे थे कि आप लोग चाहते हैं, मतलब बीपीएससी वाले चाहते हैं कि बीएसटेट ना हो, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा कहा ही नहीं। बीपीएससी वाले बच्चे को कोई ना गम है और ना ही खुशी है, क्योंकि उनको भी चांस मिल रहा है, इस बात की खुशी है। जो योग्य होगा उनको सीट मिलेगा, सीधी सी बात है। इसमें दुखी होने वाली कोई बात ही नहीं है। ना कंपटीशन है बीएसटेट वालों से, तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन जो है सरकार के कुछ आदमी जो है यहाँ ला करके जो कमेंट्स कर रहे हैं, बच्चों के मन में जो है एक गलत फहमियाँ, भ्रांतियाँ के फैला रहे हैं कि आपस में ये दोनों भिड़ जाएं और जो है हमें फ़ायदा हो जाए। अब देखिए, आप अभी 2026 में पास कर जाते हैं बीएसटेट को। सोचिए, आप ये सोचिए कि आप बीएसटेट 2026 में पास करते हैं, और हमारे शिक्षा मंत्री जी जो हैं मिथिलेश कुमार जी, झूठे मंत्री, उसको शिक्षा मंत्री मत बोलिए। मिथिलेश तिवारी नहीं है, वो मिस्टेक बीमारी है, वो शिक्षा मंत्री नहीं है, वो मिस्टेक बीमारी है। फिर आप इसी भीड़ में आ जाइएगा। 1 महीने बाद जो पास करेंगे, फिर इसी भीड़ में 2026 के TRE 4 के भीड़ में शामिल हो जाइएगा। इससे बेहतर है कि सब मिल करके शिक्षा मंत्री को या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दीजिए, ताकि एक नया शिक्षा व्यवस्था की स्थापना हो सके। और टाइम टू टाइम अगर खुद सोचिए, पैरेलल अगर ये काम होता रहे तो आज दोनों बच्चे कभी नहीं भिड़ते। अगर पैरेलल होता रहे, एक ट्रेन चलो छूट भी गई तो हम दूसरी ट्रेन पे बैठ के अपने सफ़र को पूरा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रोष है बच्चे के मन में, परेशानी है, चिंता है बच्चे के मन में कि TRE 4 अगर चला गया तो मेरे भविष्य के साथ क्या होगा। बिल्कुल एकदम जायज़ है उनका सोचना, एकदम जायज़ है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि 3 साल से कैसे ढेर सारे बच्चों का जो है लाइफ चौपट हो चुका है। जितनों बच्चों का एज जो है ख़त्म हो चुका है 2.5 साल पहले, उनको कोई मौका नहीं मिलेगा, उनकी एज लौट के नहीं आएगी। तो वो बहुत बड़ी जो है नुकसान में है, क्योंकि उन्होंने 2 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख लगा के बीएड किए, स्टेट किए, उसके बाद पता चलता है कि उनका एज एक्सपायर कर जा रहा है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो इसीलिए जो है बीएसटेट के बच्चे अभी बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, चिंतित हैं। उनको लग रहा है कि जो अगर हम TRE 4 में सम्मिलित नहीं हुए थे, हमारे साथ क्या होगा। उनका सोचना बिल्कुल जायज़ है। तो हम कहेंगे कि आप जो है सिस्टम से बच्चों से मत लड़िए, आपस में बिल्कुल भी नहीं मत लड़िए, आप सिस्टम से लड़िए, सिस्टम को उखाड़ फेंकने का काम करिए। आप जो है जितने भी अभी जो बीएसटेट को लेकर के या फिर सभी शिक्षा के मुद्दा पे आवाज़ उठा रहे हैं, आप सब उसमें शामिल हो जाइए। ये मत सोचिए कि हम स्टेट वाले हैं, हम ये वाले हैं, हम वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम क्यों जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना तैयारी और अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए सबके साथ, तभी सबका कल्याण हो सकता है। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को।